वहीं देश में कोरोना के नए केसों में इजाफे से लेकर नई लहर जो आने वाली है उसको लेकर चिंता बढ़ गई है। देश में कोरोना के नए केसों में इजाफे से नई लहर को लेकर चिंता बढ़ी। भारत में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट पर दर्ज की कड़ी आपत्ति। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने विदेश जाने वालों के लिए क्या एडवाइजरी जारी की और दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए 1365 नए केस। कोरोना से जुड़ी खबरों के लिए आइए देखते हैं कोरोना रिटर्न्स टॉप 9। कोरोना मौत पर WHO की रिपोर्ट पर भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। सरकार की ओर से कहा गया है कि WHO ने भारत की चिंताओं को संबोधित किए बिना ही अतिरिक्त मृत्यु दर अनुमान जारी किया है। भारत ने इन आंकड़ों को जारी करने के लिए जिन मॉडल्स की वैधता और जिस डेटा प्रणाली का उपयोग किया गया है उसे भी संदिग्ध बताया है। WHO की रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि पिछले 2 सालों में करीब 1.5 करोड़ लोगों ने कोरोना वायरस से या स्वास्थ्य पर पड़े इसके दुष्प्रभाव की वजह से जान गंवाई है। ये आंकड़ा देशों के मुहैया कराए गए आधिकारिक आंकड़ों से 2 गुने से ज्यादा है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोविड से 47 लाख मौतें हुई हैं, जो आधिकारिक आंकड़ों का 10 गुना ज्यादा है। देश में 12 साल से कम उम्र के बच्चों को कोरोना का टीका देना चाहिए या नहीं, इसे लेकर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन में चर्चा जारी है। देश के बड़े वैज्ञानिकों का मानना है कि इस उम्र के बच्चों को वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी कोई आपात स्थिति नहीं है। इसीलिए अभी 12 साल से कम उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन जरूरी नहीं है। प्रतिरक्षा के लिए बने नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने सिफारिश की है कि जिन लोगों को विदेश यात्राओं पर जाना है वो 9 महीने की अवधि से पहले जिस देश की यात्रा करने जा रहे हैं उसके मुताबिक वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं। सूत्रों ने कहा कि इस मुद्दे पर आगे होने वाली बैठकों में चर्चा की जा सकती है। दिल्ली में गुरुवार को कोरोना के 1365 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद राजधानी में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या करीब 5746 तक पहुंच गई है और दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़कर 1473 हो गई है। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर घटकर 6.35% हो गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 361 कोरोना संक्रमित नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही अब 59 जिलों में कुल 1742 कोरोना संक्रमित हो गए हैं। अब भी सबसे ज्यादा 167 संक्रमित गौतम बुद्ध नगर में और 106 संक्रमित गाजियाबाद से मिले हैं। तीसरा नंबर राजधानी लखनऊ का है, जहां 15 लोग संक्रमण का शिकार हुए हैं। यूपी के कानपुर IIT में कोरोना विस्फोट हुआ है। गुरुवार को यहां कोरोना के 11 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 55 तक पहुंच गई है। कोरोना के लगातार बढ़ते केस अफसरों की चिंता बढ़ाने लगे हैं। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक सभी संक्रमितों में हल्के लक्षण हैं और अभी अस्पताल में भर्ती करने जैसे हालात नहीं हैं। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 36 नए मामले सामने आए हैं और 34 लोग कोरोना वायरस को मात देकर अस्पताल से डिस्चार्ज भी हुए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 20,18,000 के पार पहुंच गया है और राज्य के 21,000 से ज्यादा लोग अपनी जान कोरोना के चलते गंवा चुके हैं। हांगकांग ने कोरोना प्रतिबंधों में ढील देते हुए गुरुवार को समुद्री तट और पूल खोल दिए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से हांगकांग ने वाटर स्पोर्ट्स बंद कर दिए थे। वहीं चीन के बीजिंग में भी विदेश से आने वालों के लिए क्वारंटाइन नियमों में ढील दी गई है, जबकि शंघाई के लोग अब भी कठिन लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं।